करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू नो कि पिछले सेशन में जो जो चीजें हमने कैनवा की हेल्प से सीखी, आपको वो सभी चीजें कितने अच्छे से समझ आई। ठीक है, इसके लिए अभी एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको दूंगी। दिस इज जस्ट अ 5 मिनट्स एक्टिविटी। व्हाट यू हैव टू डू, आपको कैनवा अकाउंट ओपन करना है और कैनवा पर अभी एक पोस्टर डिजाइन करना है। ठीक है, पोस्टर डिजाइन करना बहुत ही सिंपल है। आप टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे और टेम्पलेट्स में कोई भी पोस्टर टेम्पलेट आप फिगर आउट करेंगे, किसी भी चीज से रिलेटेड पोस्टर। ये पोस्टर की फॉर्म हमारे पास वर्टिकल है। यहीं पर अगर हम कवर पेज की बात करते हैं या फ्लायर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास और भी बहुत सारी फॉर्म्स आ जाती हैं, यानी कि साइजेस ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। तो दिस इज द फ्लायर हेयर, या ये देखिएगा, ये आपके पास अलग अलग फ्लायर्स भी हैं। दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पोस्टर। तो आपको इसी तरीके का एक पोस्टर रेडी करना है बेस्ड ऑन किसी भी टॉपिक पर आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका जो बिजनेस है, ठीक है, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कर सकते हो। ओके आरिश, आई विल शेयर यू द लिंक इन द चैट विंडो। मैं आपको चैट विंडो में लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है, कैनवा के प्रीमियम एक्सेस का। ओके, तो दिस इज जस्ट अ 5 मिनट्स एक्टिविटी। व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ 5 मिनट, बिकॉज आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपना फ्लायर चूज करना है। फ्लायर चूज करने के बाद आप इनमें से किसी भी एक टेम्पलेट को चूज करेंगे जस्ट फॉर योर एडिटिंग पर्पस, और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट बटन पे क्लिक करके आप वन बाय वन एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। कंटेंट आप अभी के लिए अवॉइड कर सकते हैं या कोई भी सैंपल कंटेंट अपने माइंड से लिख सकते हो। इसके लिए अभी आपको चैट जीपीटी को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी पे कंटेंट सर्च करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। द ओनली थिंग इज कि जैसे आप इस इमेज को रिमूव करके अपनी इमेज को ऐड करना, राइट, अपने और कंटेंट को ऐड करना, नीचे बैनर लगाना, कलर को चेंज करना, ये सारी चीजें आप खुद से करेंगे। अपना लोगो चेंज करना, वेबसाइट का नाम लिखना, राइट, ये सारे चेंजेस आपको इन पोस्टर्स में करने हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स जस्ट अ 5 मिनट्स एक्टिविटी, जिसमें आप ये सारी चीजें इजीली कर पाए। ओके आरिश, start practice with your free account and I will also share you premium access in the chat with. Okay, your time start now everyone. It's 11:05, 11:10 तक का टाइम आपके पास है just to create your poster, right? और इसके बाद आप सभी को मुझे अपना पोस्टर चैट विंडो में शेयर भी करना है। Okay, start creating everyone.
Last 1 minute left, everyone. Please quickly share your poster in the chat window, everyone. Okay, Arish, please share in the chat window. चैट विंडो में आपके पास फाइल का ऑप्शन है जिस पे क्लिक करके आपने जो फाइल डाउनलोड की है आप उसको शेयर कर सकते हो. प्लीज क्विकली शेयर एवरीवन. Okay, Neeraj, let me check. Very nice, very nice. Okay, that's great. Waiting for more banner, everyone. देखो, इसको शेयर करने का एक मेथड और भी होता है. मेथड क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए आपने अगर ये पोस्टर डिजाइन किया है, ठीक है, तो शेयर बटन पे क्लिक करके आप इनका एक पब्लिक व्यू लिंक जनरेट कर सकते हो. शेयर बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड ना करके आपको किस पे क्लिक करना है? पब्लिक व्यू लिंक. जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां से क्रिएट पब्लिक व्यू लिंक और आपका ये लिंक जनरेट हो जाएगा. ये आपके पास लिंक जनरेट हो गई, इसको आप कॉपी कर लेंगे. कॉपी करने के बाद इसे भी आप चैट विंडो में शेयर कर सकते हो. मैं आपके इस यूआरएल से ही जो जो चीजें आपने क्रिएट की है मैं उसको देख सकती हूँ. प्लीज क्विकली सबमिट योर असाइनमेंट एवरीवन. आई एम वेटिंग फॉर मोर रिप्लाई. आरिश, प्लीज शेयर योर असाइनमेंट. बुशरा एंड निखिल, प्लीज शेयर योर असाइनमेंट. अपने असाइनमेंट शेयर कीजिए, आपने क्या डिजाइन किया है. एंड डोंट वरी, अगर उसमें कुछ पेंडिंग रह गया है आप उसको बाद में कंप्लीट कर सकते हो, राइट. बट अभी आपने जो जो चीजें क्रिएट की है एक बार प्लीज आप मुझे दिखाइए. हेलो. यस. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, नजर आया? आरिश, स्क्रीन शेयर नहीं करनी है. मैंने अभी जैसे आपको बताया वैसे शेयर करो. जो अभी आपने बैनर क्रिएट किया है आप उसमें शेयर बटन पे क्लिक करो, पब्लिक व्यू लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रिएट व्यू लिंक. उसको क्रिएट करके वो मुझे चैट विंडो में शेयर करो. शेयर से नजर नहीं आ रही है मैम. शेयर करके आ जाएगी. आप शेयर बटन पे क्लिक करो. शेयर ये बटन पे शेयर क्लिक करके इस ऑप्शन को ढूंढो, पब्लिक व्यू लिंक. मैम शेयर कर दिया. और ऑलरेडी शेयर किया है. कहां पर? आपने मुझे शेयर नहीं किया है आरिश. सबसे पहले जब आप शेयर करते हैं तो टू के साइड में आप चेक करो कि आप किसको शेयर कर रहे हो. एवरीवन में शेयर कर रहे हो या किसी नेम पे शेयर कर रहे हो. ओके निखिल, नो इश्यू. ठीक है, अभी मैं आपको सिखाऊंगी इमेज एडिटिंग, राइट, वीडियोस एडिटिंग, ये सभी चीजें अभी हम सीखेंगे. तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. और क्लास के बाद आप इसको लैपटॉप से प्रैक्टिस कर सकते हो. कैनवा की एप्लीकेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कैनवा एप्लीकेशन में आपको उतनी चीजें अच्छे से समझ नहीं आएंगी, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप लैपटॉप से ही इसको ट्राई करना. ठीक है. आरिश, मुझे आपका यूआरएल रिसीव नहीं हुआ है. ठीक है, एक बार आप टू पे क्लिक करके एवरीवन चेक करें एंड वहां पर शेयर करें. ये भी ध्यान रखें कि आपने मोबाइल से क्लास ली है या लैपटॉप से, राइट. हाँ, एक बार आप मुझे शेयर करो, देन आई विल चेक. मैम मोबाइल पे है मैम. मोबाइल से लिए और बैनर कहाँ पर क्रिएट किया है? बैनर कहाँ क्रिएट किया है, लैपटॉप में या मैम मोबाइल में? मैम मोबाइल से किया. एक्चुअली मेरे पास मैम वो एप्लीकेशन है ना कैनवा की. मैं ओके, वहां से एप्लीकेशन क्रिएट में भी किया. ऑप्शन होगा आरिश. एप्लीकेशन में ऑप्शन सभी हैं लेकिन विजिबिलिटी अलग अलग हो सकती है. ये शेयर करने का ऑप्शन तो आपके पास कैनवा में भी आता है, एप्लीकेशंस में भी आता है. मैम शेयर डायरेक्टली बटन पे शेयर कर क्लिक दो यहाँ करके इस पे. ऑप्शन को ढूंढो. मैम डायरेक्टली शेयर कर दो यहाँ पे. तो जूम पे जो एप्लीकेशन है. बट मुझे रिसीव नहीं हुआ है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा हरीश. जैसे निखिल ने शेयर किया मैं उनका देख पा रही हूँ, नीरज ने शेयर किया मैं उनका देख पा रही हूँ.
आपका एंड बुशरा का अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है। नाम मैम नजर आ रही है एप्लीकेशन में, मैम देखो ना जूम पे। आपने स्क्रीन शेयर की है, ओके जस्ट अ मिनट। आरिश आप स्क्रीन शेयर करके मत दिखाइए, राइट, आप यूआरएल शेयर करके मुझे दिखाओ। यस, ये तो मैं देख पा रही हूँ, राइट, अभी जो आपने स्क्रीन पे शेयर किया है। बट अगर आप इसी को चैट विंडो में, आप देखिए कि इसको चैट विंडो में आप कैसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट आरिश, दैट्स ग्रेट। आरिश जो एराडिजी क्लाउड वाला आपने बनाया था वो भी आपने अभी तक मुझे शेयर नहीं किया। मैम आपने तो उस दिन मैम भूल गया, आप भी भूल गए। डोंट मैं वरी अभी आरिश। शेयर, हाँ, अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। आरिश स्क्रीन शेयर करके शेयर नहीं करना है, ठीक है, चैट विंडो में आप एक बार मुझे शेयर करो प्लीज। ठीक है, ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग। ओके एवरीवन, प्लीज हैव अ लुक। तो अभी आप सभी ने पोस्टर डिजाइन किया एंड पोस्टर डिजाइनिंग में मैं आप सभी के पोस्टर्स को देख पा रही हूँ। आप सबने बहुत अच्छे से अपना पोस्टर डिजाइन किया है, जिसको देखकर मैं ये तो समझ गई हूँ कि अब पोस्टर डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हमने लास्ट सेशन में लोगो को बनाना सीखा था, तो ऐसे ही लोगो डिजाइनिंग में हमने इमेज एडिटिंग ये सब भी सीखा था, और उन्हीं स्किल्स को अप्लाई करके अभी आप इन इमेजेस या इन पोस्टर्स को बना पा रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस अभी मैं एक ब्लैंक टेम्पलेट यहां पर लेती हूँ, और ब्लैंक टेम्पलेट पर मैं आपको एक पोस्टर बनाना सिखाती हूँ। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके इस पोस्टर को डिजाइन कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी। सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड ऐड करती हूँ। बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए आप एलिमेंट्स का यूज करेंगे, ये आपके पास एलिमेंट बटन है। अगर मैं लेफ्ट पैनल की बात करूं तो डिजाइन, जिसमें हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं। आप अपने टेम्पलेट्स को अपने कीवर्ड को टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। जैसे आपको ट्रेवल से रिलेटेड पोस्टर बनाना है या जिस भी चीज से रिलेटेड पोस्टर बनाना है, आप उसको टाइप करके चेक कर सकते हो। ठीक है, डोंट वरी बुशरा, आई विल चेक योर असाइनमेंट इन द एंड। ठीक है, मैं एंड में उसको चेक करती हूँ। जब भी आप यहां से कोई भी टेम्प डिजाइन या कोई भी पोस्टर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद ये पोस्टर आपको ऐसे दिखाई देता है, राइट। ये पोस्टर जो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपके इस फ्रेम में एडजस्ट हो गया। लेकिन सिर्फ पोस्टर को ऐड करना सफिशियंट नहीं होता है। ये आपके पास एक टेम्पलेट है, लेकिन इसी टेम्पलेट में अब आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला पोस्टर जो अभी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, अभी ये ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड में सेट हो गया। अभी इसके लिए जो स्टाइल यूज की गई है वो आपके पास ये वाला स्टाइलिंग है, ये वाला फॉन्ट स्टाइल है जो इसमें यूज किया गया। लेकिन अगर आपको ये कलर्स या फिर किस स्टाइल में ये फॉन्ट लिखा गया है ये पसंद नहीं है, तो इसके लिए आप स्टाइल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। स्टाइल में आप देख सकते हैं कि आपके पास अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन दिए गए। जैसे आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे ये रेड कलर पसंद नहीं है, मैं इन कलर्स को क्या क्या चेंज कर सकती हूँ, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर मैं रेड कलर को येलो में कन्वर्ट करूं तो उसके बाद मैं ब्राउन को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट, बिकॉज वी आर नॉट डिजाइनर। हम लोग डिजाइनर नहीं है, राइट, हम लोग डिजाइनिंग तो कर रहे हैं बट हम लोग एक प्रॉपर, हमारा प्रोफेशन नहीं है कि किस कलर के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर लगता है। अगर आप ये चीजें और ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप इस तरीके की ब्रांड मार्केटिंग से रिलेटेड मॉड्यूल्स को स्टडी कर सकते हो कि किस कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कितनी तरीके के फोन स्टाइल हैं, किस किस तरीके से अपने फोन स्टाइल को चूज कर सकते हैं। इवन इनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम स्टाइल से देखते हैं। स्टाइल में हमारे पास ऑलरेडी पहले से कुछ पैलेट्स बने, जैसे आप देख सकते हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसने अपने पास से उन सभी कलर्स को चूज कर लिया जो यहाँ पर एक बहुत अच्छा लुक क्रिएट करेंगे। जब आप इस शफल बटन पर क्लिक करते हैं तो इससे आपके जो कलर्स है वो शफल हो जाते हैं। ये देखो, अब ये अपने अकॉर्डिंग आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है कि ये वाला कलर्स भी तो हो सकता है, ये वाली फ्रेमिंग भी तो हो सकती है। आप अपनी चॉइस से अपनी फ्रेमिंग को चूज करेंगे। ये देखो, मुझे एक एक को चेंज नहीं करना है, और एक एक को चेंज करने में हो सकता है मैं विजिबिलिटी को भी डाउन कर दूं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मुझे ये किस तरीके से दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं, इट्स इन डार्क, इट्स इन लाइट, और आपके पास ये कितना बेटर लुक दे रहा है। इवन आपके पास फॉन्ट स्टाइलिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो, देयर आर सो मेनी बैनर्स। ये देखो, मैंने इसको इस तरीके से चेंज किया है, ये आप देख पा रहे हैं।
कुछ इस तरीके का लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगेन ब्लैक में हम इसको देख लेते हैं। ये देखो, तो जो कलर आपको पसंद है आप उस तरीके के कलर को चूज कर सकते हो। तो जरूरी नहीं होता कि हर बार हमें जो टेम्पलेट्स में या पैलेट में कलर दिए गए हैं हम उनको सेम यूज करें। बहुत बार यूजर्स का कहना होता है कि हमें तो कॉपीराइट इशू आ रहा है क्योंकि कैनवा से सेम टेम्पलेट को यूज किया है। तो आप अपनी कलर स्टाइल को चेंज कर दो, राइट। आप अपने कलर्स को इस तरीके से शफल कर दो ताकि आपके जो कलर्स हैं वो आपको एक अच्छा लुक प्रोवाइड करें। ये देख रहे हैं आप, ये देखो किस तरीके से आपके ये बैनर्स क्रिएट हो गए हैं, ये देखो। ठीक है, ये देखो जितना आप इसको चेंज करेंगे उतना ही आप और ज्यादा डिटेल में इनको समझ पाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे ऊपर जो हमारे पास पहले से कॉम्बिनेशंस थे उनको यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो, लेट मी क्लिक ऑन सी ऑल, और इसमें अब मैं सबसे नीचे अपने एक कलर पैलेट पे विजिट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ये देखो, ठीक है। आपको ये जानना है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर था, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट मी क्लिक ऑन टेम्पलेट, और यहां से इस टेम्पलेट पे दोबारा से क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये भी पढ़ सकते हैं कि हमने कौन सा टेम्पलेट स्टाइल यूज किया है। ब्रशी का ये हमारे पास हमारा टेम्पलेट स्टाइल था। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। डिजाइन में आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, आपके टेम्पलेट्स रहते हैं और आपके स्टाइल्स रहते हैं। तो आप टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं और स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज मैं आपके लिए लिख रही हूँ ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए। शॉर्टकट की में सबसे पहली की है हमारे पास कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है, ये देखो, कंट्रोल प्लस ए, यानी कि सिलेक्ट। अभी जैसे ये आपके सारे एलिमेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। नेक्स्ट की है आपके पास कंट्रोल प्लस सी, जिससे आपके एलिमेंट कॉपी होते हैं। अनदर की इज कंट्रोल प्लस वी, जिससे आपके एलिमेंट पेस्ट हो जाते हैं। उसके अलग आपके पास एक और की है, दैट इज कंट्रोल प्लस डी, जिससे आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स बना पाते हैं, यानी कि इन्हीं की एक और कॉपी ऐसे आप बना पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी शॉर्टकट कीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कुछ कुछ कंटेंट मैं आपको डेली बेसिस पर नोट डाउन करवाऊंगी, तो उसके लिए आप नोटपैड या फिर एक नोटबुक लगा लीजिए ताकि आप क्लास के साथ साथ इन छोटे छोटे पॉइंटर्स को अपने पास नोट कर सकें। ठीक है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी आपके पास नोट या फिर व्हाट्सएप पर चैट में आप ये सारी चीजें साथ साथ टाइप करते रहिए या एक स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट कि क्लास के बाद आपको डिफिकल्टी ना हो, आपको ये ना सोचना पड़े कि क्लास में क्या चीजें आपको बताई थी। ठीक है, और जो भी यूआरएल्स में हर क्लास में आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनसे रिलेटेड भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना ले अपने डेस्कटॉप पे, एंड डेली बेसिस पर क्लास स्टार्ट होने से पहले उस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करके रखें। जैसे ही मैंने कोई यूआरएल शेयर किया उसको कॉपी करो और सीधा अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करके वहां पर पेस्ट कर दो, और हर बार अपनी उसी फाइल को सेव करते रहो ताकि आपके पास क्लास में शेयर किए गए सभी रेफरेंस डॉक्यूमेंट एक ही जगह पर अवेलेबल रहे, उसको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस आपको खुद से मेंटेन करनी होगी, देन आप अच्छे से चीजों को सीख पाओगे। ओके, अब हम बात करते हैं अपने और टूल्स के बारे में। देखिएगा, मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए बटन पर क्लिक किया और सभी चीजों को डिलीट कर दिया। इनफैक्ट इस बैकग्राउंड को भी मैंने यहाँ से डिलीट कर, या डिलीट ना करके आप सिंपली यहाँ से अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो या अपने बैकग्राउंड में कोई भी इमेज या वीडियो ऐड कर सकते हो। अभी मुझे अपने बैकग्राउंड में एक इमेज ऐड करनी, तो लेट मी ऐड बैकग्राउंड इमेज। किससे रिलेटेड इमेज ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल टेक्सचर मुझे लेना है बैकग्राउंड के लिए, तो आप ग्राफिक्स या फोटोज बटन पे क्लिक करके अपना बैकग्राउंड ले सकते हो। ये सब आपके टेक्सचर हैं। अब टेक्सचर में आपको जिस तरीके की इमेज बनानी है उससे रिलेटेड बैकग्राउंड हमें लेना होगा। अब मान लो मैं ज्वेलरी से रिलेटेड चीजें बना रही हूँ तो मेरा ये टेक्सचर चलेगा। अब वहीं पर अगर मैं कुछ इस तरीके की यू समथिंग रिलेटेड टू मैरिज कार्ड एंड ऑल, तो मेरा ये वाला पोस्ट चलेगा। राइट, ये देखिएगा, ये भी आपके पास एक टेक्सचर बैकग्राउंड है, तो जिनको आप ले सकते हो, ये देखो अगेन आप इसको ले सकते हो। तो दीज ऑल आर टेक्सचर बैकग्राउंड। अब मान लेते हैं आपको कुछ
टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें ऐड करनी है तो आप इस तरीके के बैनर्स को भी यूज कर सकते हो। ये देखो, ज्वेलरी से रिलेटेड ये हमारे पास कुछ अच्छे टेम्पलेट्स होते हैं जिनको हम गोल्डन कलर में इस तरीके से चूज कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा लुक देते हैं। ठीक है, ग्रीन लेना है, ये देखो ये सब आपके पास टेक्सचर से रिलेटेड बैकग्राउंड है। ठीक है, इनमें से जिसको आप लेना चाहें, जैसे इस तरीके के बैकग्राउंड को भी आपने अक्सर देखा होगा कि हम बहुत बार यूज करते हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे मैजिक रिकमेंडेशंस में आपको उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे बैनर्स मिल जाएंगे, ये देखिएगा ऐसे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो भी आप लेना चाहें यू कैन सिंपली टेक। तो अभी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस तरीके के एक बैकग्राउंड को ले रही हूँ। कोई भी इमेज अगर आप लेते हैं, अभी आप देखो मैंने किसी भी इमेज को सिलेक्ट नहीं किया, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने दो एडिटिंग बार आते हैं। ठीक है, एक एडिटिंग बार ये होता है और दूसरा एडिटिंग बार आपका ये होता है। इस वाले एडिटिंग बार में आपके पास एडिट ऑप्शंस अलग हैं, जैसे कि इसको एडिट करना, इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड के ऊपर कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन ये तो प्रॉपर बैकग्राउंड है तो इसमें आप बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप इसको क्रॉप कर सकते हो। अब क्रॉप का मतलब है कि इसको जिस साइज का हमारा ये टेम्पलेट है उस साइज का हम बना सकते हैं। क्रॉप के लिए अगर आप किसी भी इमेज पे डबल क्लिक करेंगे तब भी वो आपकी क्रॉप हो जाएगी। ठीक है, क्रॉप के लिए अगर आप किसी भी इमेज पर डबल क्लिक करते हो तब भी वो इमेज आपकी क्रॉप हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको फ्लिप कर सकते हो, जैसे इसको हॉरिजेंटली रिमूव करना है, जैसे ये वाला पार्ट इधर आ जाए और ये वाला पार्ट इधर चला जाए, वो भी कर सकते हो। अलाइन कर सकते हो, कॉर्नर्स को कर्व कर सकते हो, शेप दे सकते हो। ट्रांसपेरेंसी कितना डार्क एंड लाइट चाहिए वो भी कर सकते हैं। कोई एनिमेशन लगाना है जो हम वीडियो के केस में लगाना सीखेंगे। पोजीशंस का मतलब होता है कि आपको इस इमेज के ऊपर कोई एलिमेंट लगाना है या नहीं। जैसे अगर आप कोई भी एडिटिंग टूल यूज करते हैं तो आपके पास ये सारा काम लेयर्स में होता है। लेयर्स का मतलब क्या है, जैसे ये इमेज है, ये इमेज आपकी बैकग्राउंड में होगी, तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड के ऊपर अब आप कोई भी चीज ऐड करेंगे तो वो आपके पास लेयर्स में ऐड होगी। जैसे ये बैकग्राउंड हो गया, अब बैकग्राउंड के ऊपर आपने क्या लगाया, फॉर एग्जाम्पल आपने लगाया ट्री, और ट्री के ऊपर आपने लगाए हैं बर्ड्स, तो ये तीन लेयर है। लेयर कैसे है, अगर बर्ड्स आप ट्री के बाद लगाते हो तो वो दिखाई नहीं देंगे। जैसे अगर मैंने ट्री के बाद लगाए फ्लावर्स तो ये फ्लावर्स मुझे दिखाई नहीं देंगे, और अगर ट्री के ऊपर आपने लगाए हैं बर्ड्स तो ये बर्ड्स अब आपको क्लियरली दिखाई देंगे। राइट, तो ये मतलब होता है आपका लेयर्स का। तो जिस चीज को आपको ऊपर की तरफ दिखाना है उसे आप टॉप पर रखेंगे, और जिस चीज को आपको बैकग्राउंड में दिखाना है उसे आप लास्ट। इट्स योर ज्वाइन नाउ बटन, ये आपके पास ज्वाइन नाउ बटन है, और ये अब आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखो, कलर चेंज करना है कलर भी चेंज कर सकते हो, कॉर्नर स्टाइल, स्ट्रोक स्टाइल, ये देखो ये आपके पास ऐसे लुक दे रहा है। तो आपको तो ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, राइट, तो आप इसको नन कर सकते हैं। ये देखो, बाउंड्रीज है आपके पास, कॉर्नर आउट करना है नहीं करना है, ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप इजिली डन कर सकते हैं। तो लेट मी सिलेक्ट दिस। कॉर्नर राउंड हमें नहीं करना है, स्ट्रोक भी हमें नहीं चाहिए, तो ऐसे हम इसको क्लिक कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ बटन मिल गया। अब आती है बारी हमारे इमेजेस की, कि हम अपने इमेजेस को कैसे ऐड करें। देखिएगा, उसके लिए आपको ऐड करना है इमेज फ्रेम। इमेज फ्रेम, क्योंकि हम अपनी इमेज को अलग अलग तरीके से ऐड करना चाहते हैं, और ऐड करने के लिए आपको एलिमेंट्स में इस एरो बटन पे क्लिक करके अपने फ्रेम को चूज करना है। जैसे ये देखो, ये आपके पास मोबाइल फ्रेमिंग है, ये अलग अलग तरीके के फ्रेम है। सर्कल ऐड करना है, डायरेक्टली सर्कल भी ऐड कर सकते हो, सर्कल फ्रेमिंग ऐसे आप ऐड कर सकते हो। अब हम सर्कल क्यों ऐड करेंगे, हमारे पास तो यहाँ पर कौन सी शेप है, ये वाली। बैकग्राउंड में भी कौन सी शेप है, ये वाली। तो क्यों ना हम लोग इसी तरीके के एरो से रिलेटेड एक फ्रेम यहाँ पर ऐड करें, ताकि हमारे टेम्पलेट्स के साथ हमारा फ्रेम कहीं ना कहीं मैच हो जाए। राइट,
व्हाई नॉट वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ इमेज, हम लोग ऐसे डायमंड शेप क्यों नहीं ले सकते, या इमेज फ्रेम के अंदर हम लोग यहाँ पर सेमी ट्राइंगल इस तरीके की फ्रेमिंग क्यों नहीं ले सकते, राइट। तो जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। लेट मी शो यू, ये देखिएगा, इसको आप ले सकते हो, इसको ले सकते हो, जो आपके लिए परफेक्ट है। ओके, लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पर अगर हम इन इमेजेस को लेते हैं, ये देखो ट्राइंगल है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस ट्राइंगल के अंदर आपका जो ये वाला पार्ट है, ये आपकी इमेज का नीचे वाला पार्ट है, और जो ऊपर आप देख रहे हैं ये इमेज का ऊपर वाला पार्ट है। अब इसके केस में आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैं इसको ले लूं और रोटेट करूं तो ये इमेज परफेक्टली लुक देगी, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, लेट मी शो यू। अब यहाँ पर जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है, ये डायमंड शेप है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग दो डायमंड शेप ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो, दिस इज योर वन डायमंड एंड दिस वन इज योर अनदर डायमंड। ये डायमंड शेप हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे इस बैकग्राउंड से रिलेट कर रही है। ओके, लेट्स टेक दिस डायमंड एंड एक और डायमंड हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं, इफ नीड, राइट। अगर नीड है तो, नहीं है नीड तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, डोंट इसको बहुत ज्यादा फिल करने की नीड नहीं है, राइट। जस्ट आप ऐसे ले सकते हो इफ यू वांट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस, कि हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐड किया, राइट, या फिर आप सिर्फ इन दो को ऐड करें, दैट्स परफेक्ट। वन ट्राइंगल एंड दिस वन इज योर सेकंड ट्राइंगल। ठीक है, बड़ा कर सकते हो दोनों को, शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लो और दोनों को इस तरीके से बड़ा कर, बड़ा हो गए। अब आपको क्या करना है, इसको और बेटर बनाने के लिए आपको एक डायमंड शेप ले ही लेनी है। देखो, यू कैन ऐड डायमंड बॉर्डर, वी कैन ऐड ब्लैक बॉर्डर। ठीक है, अब हमें डायमंड की शेप में एक ब्लैक बॉर्डर लेना है। शेप भी ले सकते हो ऐसे अगर आपको शेप लेनी है, और ग्राफिक्स भी ले सकते हो कि डायमंड की शेप में इस तरीके से एक बड़ा सा बॉर्डर आपको मिल जाए, तो वो भी आप ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, राइट। इस बॉर्डर को आप इन बैकग्राउंड के पीछे प्लेस कर सकते हो, जैसे ये आपके पास आ गया है एंड यू कैन डू पोजिशन टू बैक। ठीक है, ये देखो, ऐसे हम लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब आपके पास ये जो डायमंड शेप है, कहीं ना कहीं इसके अराउंड आपको ये बॉर्डर दिखाई दे। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने इसको दोबारा से भी क्रिएट कर लिया है, और क्रिएट करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगेन बैक, कीबोर्ड का यूज करेंगे और ऐसे इसको आप एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, ये देखो, अब आपकी ये दो शेप्स यहाँ पर बन गई है। अच्छा, आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हैं। ये देखो, ये जो पिंक लाइन है इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये पिंक लाइन हमें बताती है कि आपकी फ्रेमिंग किस तरीके से हुई है। ठीक है, इस फ्रेम को हम लोग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको इसको इतना ही रखना है, नहीं। जैसे आप मान लेते हैं आपको ये गोल्डन बाउंड्रीज तक ही इसकी फ्रेमिंग चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस यू हैव टू एडजस्ट। ये देखो, ओके, ये देखो, ओके, यूज कीबोर्ड टू एडिटिंग ताकि आपकी बेटर फिनिशिंग आए। अब इसके अंदर अगर आपको कोई भी इमेजेस ऐड करनी है, यू कैन सिंपली ऐड योर इमेजेस। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग से इमेजेस ऐड करनी है, यू कैन ऐड योर डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पर आप अपनी इमेजेस को, फोटोज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे ये आपकी फर्स्ट इमेज है, आपने इसको ऐड किया, डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, कोई और इमेज ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड दिस इमेज, क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, डबल क्लिक, और ऐसे आप इसको एडजस्ट कर लें। ये देखिए, डबल क्लिक, जस्ट टू लाइक दिस।
क्लिक। देखो जब आपको इसे लीव करना है, लीव करने से पहले आपको ये वाली पोजीशन चेक करनी है कि कहीं ना कहीं आपको बैकग्राउंड में ये दिखाई दे रहा है, राइट। ये देखो ऐसे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से स्लिप्स को ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट टू ऐड, राइट। कोई और इमेज लेनी है सो हमारे पास इमेजेस बहुत सारी है, यू कैन ट्रैक। अब जैसे यहाँ पर मुझे इसे लेना है, ये वाली इमेज मुझे लेनी है, लेकिन इस इमेज के लिए अभी मुझे बैकग्राउंड नहीं लेना है, सो लेट मी रिमूव माई बैकग्राउंड। मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके सिर्फ इस इमेज को यहाँ पर इस तरीके से कैप्चर किया, ठीक है। कैप्चर करके मैं यहाँ पर जस्ट ये शो करना चाहती हूँ कि हाउ यू कैन डिजिटली ग्रो योर बिजनेस। तो बिजनेस यहाँ पर कैसे ग्रो हो गया है आपका, डिजिटली ग्रो हो गया। और इमेजेस के लिए मैंने यहाँ पर इनको टारगेट किया, ठीक है। अगेन आपके पास स्टाइलिंग ऑप्शन होता है, स्टाइलिंग ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो आप अपने बैनर्स को, लुक को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, जो भी आपको यहाँ पर बेटर लग रहा हो, ठीक है। जस्ट लाइक दिस यू कैन डू। एग्जाम्पल के लिए हमें ये बेटर लगा, सो चेंजेस लाइक दिस। अब यहाँ पर आपको इस कलर को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। यहाँ पर आपके जो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट, बट अगर आपको ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हो। तो यहाँ पर ये आपका पोस्टर बनकर रेडी हो गया। यूट्यूब के लिए टारगेट कर रहे हैं तो एलिमेंट्स में अब आप ये भी ऐड कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, यूट्यूब बेल बटन, ये भी आप ऐड कर सकते हैं इसको और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। ये देखिएगा, दीज आर योर यूट्यूब बटन्स, सो यू कैन ऐड लाइक दिस। अपना लोगो ऐड करेंगे, राइट। लोगो ऐड करने के बाद ये देखो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने पोस्टर बनाएंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको अब प्रैक्टिस करनी है कैनवा की हेल्प से किसी भी तरह की इमेज को बनाने के लिए। कैसे इमेजेस, जैसे हमारे पास कुछ मॉकअप्स होते हैं, यू कैन सिंपली टाइप मॉकअप्स हियर, ठीक है। मॉकअप्स का मतलब होता है जैसे अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करवानी है, इंस्टाग्राम सोर्सेज, बैग प्रिंट करवाना है, मग्स प्रिंटिंग करनी है, तो आप ऐसे देख सकते हो। जैसे ये हमारे पास हैंड बैग है, राइट, यू कैन क्लिक ऑन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। तो ये सब हमारे पास बेसिकली मॉकअप्स रहते हैं। अब मोकअप्स का मतलब क्या है, अब जैसे आपके पास यहाँ पर है कॉफी इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, आपको एक बैग दिया गया है एंड नाउ यू कैन ट्राई योर मोकअप। उसके अलावा अगर आप एलिमेंट्स में भी सिंपली टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड हैंड बैग, राइट। यहाँ पर मैंने ऐड किया और मैंने यहाँ पर लिखा है मोकअप्स, तो आपको एलिमेंट्स में ही ये मोकअप्स का ऑप्शन दिखाई देगा। और यहाँ पर आप इस तरीके के हैंडबैग्स देख पाएंगे और इस हैंडबैग के ऊपर अब आपको जो भी इमेज ऐड करनी है, बैनर ऐड करना है, वो आप ऐड करके अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हो। कैसे, यहाँ पर आप इसको सेट इमेजेस बैकग्राउंड करो इस तरीके से, या आप इसको पूरी पेज पे इस तरीके से स्प्रेड कर लो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए रहेगा, आपको ये इमेजेस नहीं देनी होती है। कभी भी जब आप प्रिंटिंग के लिए देते हैं आपको हमेशा चीजों को डिजाइन करके देना है। मान लो आपने कुछ चीजें डिजाइन की, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हैंडबैग प्रिंट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर जस्ट इतना टाइप किया, हैंडबैग प्रिंट्स, एंड दीज आर द ग्राफिक्स जो हमें प्रिंटिंग पर मिल गए। अब अगर आपको यही सब चीजें चेक करनी है कि ये कैसे दिखाई देता है, राइट, कैसे आप इनको यूज कर सकते हो, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली ऐड, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, जैसे मान लो आपको ये वाली प्रिंटिंग चाहिए, ऐड दिस। ऐड करने के बाद अब आपको इस बैग के ऊपर यही वाली प्रिंटिंग दिखाई देगी। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपको इस तरीके से अब कैनवा को ट्राई करना है। ये देखो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो बैग है वो उसी तरीके का बन गया। जैसे आपने अक्सर सुना होगा हम लोग बैग को कस्टमाइज बनाते हैं, तो कस्टमाइज आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये देखो, दीज आर द ग्राफिक्स हेयर, फोटोज हेयर, अपनी खुद की फोटो ऐड करनी है, खुद की फोटो ऐड करवा सकते हो, या ऐसे बैग। तो ये जो डिजाइनिंग होती है, ये डिजाइनिंग आप करेंगे एक अलग पेज पे। जैसे यहाँ पर आपने सिर्फ डिजाइनिंग की, डिजाइन करके आपने उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आपने वो सारी इमेज एज इट इज यहाँ पर ऐड कर दी, जिससे आप ये देख सकते हैं कि अब आपका ये बैग इस फोटो के साथ कैसे लग रहा है जो आपने डिजाइन किया है। ऐसे ही आपका कप कैसे लग रहा है, राइट, ये आपने अभी देखा था ना बहुत सारे एग्जांपल्स, तो आप इनमें से कोई भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी एक पोस्टर, बैनर, थंबनेल, सोशल मीडिया पर ऐड करने के लिए कोई भी इमेज, किसी का बर्थडे कार्ड, ऐसे आप डिजाइन करके प्रैक्टिस करें, राइट। तो इमेज एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी एक टेम्पलेट ले लेना और उसकी आपको प्रॉपर एडिटिंग करके देखनी है।
And if you are facing any challenge, then please help me out in our next session, which will be on Saturday. ठीक है, सैटरडे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. इसके अलावा सैटरडे हम लोग वीडियो एडिटिंग सीखें, राइट? जैसे अभी आपने इमेज एडिटिंग सीखा स्टेप बाय स्टेप, तो सैटरडे अब हम लोग सीखेंगे वीडियो एडिटिंग. ठीक है, और उससे पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. बुशरा, योर असाइनमेंट इज रियली ग्रेट. मैंने आपका असाइनमेंट चेक किया. अब इसमें और क्या क्या चीजें आप इंप्रूव कर सकते हो, आई होप वो भी आपको क्लियर हो. यस मैम. मैं एम ऑडिबल. Yes, any other query? Anything else you want to know, everyone? Okay, so this is all about from my side, everyone, in the today's session. Logo, which one? Arish, Arid is a cloud. Yes, please share. Please share. Okay, Arish, please share your logo. That's great. That's great, Arish, right? That's really great. Okay, that's perfectly fine. चलिए, सो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं. ओके, एंड बाकी वीडियो एडिटिंग हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिटेल भी सीखेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग.